हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं धनबाद वुमेन वर्सेस जमशेदपुर वुमेन के बीच में जो मैच खेला जाएगा आज जमशेदपुर टी20 का दूसरा मैच। उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, लेकिन उससे पहले एक नए ऐप के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है क्रिकेट प्लस प्लस। फैंटेसी प्लेटफॉर्म का एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आपने जो अभी तक मैचेस ऐप ट्राई किए हैं वो उससे थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन अलग है, कुछ अलग नज़रिए से यहाँ पर टीम बनाना पड़ेगा। तो कैसे टीम बनाना पड़ेगा, क्या रूल्स और कैसे आप जीत सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के लेटर पार्ट में। पहले आपके लिए एक ऐसा एक ही काम है कि आपको इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उनके पिन कमेंट में इस ऐप का लिंक है, तो उसे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसी के नीचे हमारा रेफर कोड है PP8, इसे डालकर आप साइन अप कर लीजिए। तो पहला काम यही रहेगा और बाद में हम बताते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर खेलना है। तो पहले डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर आर गुड़िया को हमने पिक किया है जो जमशेदपुर वुमेन टीम तरफ से खेलती हैं और एज एन ओपनिंग बैट्समैन तीनों मैचेस में परफॉर्मेंस किया है। तीनों मैचेस मिलाकर इनके खाते में टोटल 63 रन है और इसके साथ साथ ये बॉलिंग भी की है, 5 विकेट्स भी इनके खाते में। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पिक ऑप्शन, साथ ही साथ मस्ट पिक कप्तान के ऑप्शंस हो जाते हैं। अब इनके अलावा एस हेम्ब्रॉम एक भी मैचेस में नहीं खेली हैं। और एस कुमारी के बारे में बात कीजिए जो धनबाद टीम तरफ से खेलती हैं। एस कुमारी एज ए प्लेयर अभी तक की इनके परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप, 56 पॉइंट्स ऑलरेडी दे चुके हैं। सुलेखा कुमारी के मेनली एज ए बैट्समैन आपको पिक करना पड़ेगा, लेकिन बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे होता है। पहले मैच में 3 पे बैटिंग की थी जहाँ पर 8 रन बनाई, दूसरे मैच में 4 पे बैटिंग की जहाँ पर 26, लेकिन उसके बावजूद भी इनको लास्ट मैच में 6 पर भेजा गया जहाँ पर इन्होंने 0 रन बनाई है। तो 3, 4 या 6 ये 3 अलग अलग पोजीशन पर इन्होंने बैटिंग की, तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे, इसलिए हमने इनको परफॉर्मेंस सिलेक्ट नहीं की है। और नेक्स्ट अब बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करते हैं। 4 बैट्समैन को आपने पिक किया, जिनमें से पहला है पी कुमारी चू जो धनबाद टीम तरफ से खेलती हैं और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन तीनों मैचेस में ही खेले, तीनों मैचेस में मिलकर 37 रन भी बनाई है और साथ ही साथ 2 विकेट्स भी मिले इनके खाते में। तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन, साथ ही साथ अच्छे वाइस कप्तान के ऑप्शन हो जाती हैं। एस कुमारी रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक जो जमशेदपुर टीम तरफ से खेलती है। संध्या कुमारी 3 मैचेस मिलाकर 42 इन्होंने रन बनाई है और बॉलिंग भी इन्होंने की है, हालांकि ज़्यादा बॉलिंग नहीं की, 3 मैचेस मिलाकर टोटल अभी तक 6 ही ओवर गेंदबाजी की, हालांकि 1 विकेट है इनके खाते में इनमें से। तो आपके लिए स्मॉल के लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगी। और इनका मेरा कुछ गलती हो गई, सुनीता कुमारी को हमने सिलेक्ट की थी, संध्या कुमारी की मैंने परफॉर्मेंस कही थी। सुनीता कुमारी 3 मैचेस में बैटिंग की, जिनमें से एक मैच में 19 रन बनाई, 4 पे बैटिंग करते हुए, और एक मैच में 5 पे बैटिंग तो 1 रन, और उसी मैच में और लास्ट मैच में भी 5 पे बैटिंग तो 0 रन। तो उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए बैट्समैन ऑप्शन इससे बेटर ऑप्शन आपके लिए कोई नहीं होगा, इसलिए हमने इनको पिक करके रखे हैं। और नेक्स्ट पिक है एल मुर्मू जो धनबाद टीम तरफ से खेलती हैं। धनबाद टीम तरफ से एल मुर्मू के परफॉर्मेंस देखा जाए तो 5 पे बैटिंग करेंगी, लास्ट 3 मैचेस में खेले हैं, 30 रन बनाई हैं, तो लेकिन आपके लिए फिर भी ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगी। खुशबू कुमारी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पिक ऑप्शन हो जाती हैं। पहले मैच में 5 पे बैटिंग की जहां पर 6 रन बनाए, दूसरे मैच में 6 पे बैटिंग की जहां पर 5 रन बनाए, लास्ट मैच में इन्होंने 4 पे बैटिंग की जहां पर 5 रन बनाए और इसके साथ साथ 3 मैचेस में बॉलिंग भी की, 2 विकेट भी इनके खाते में। तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पिक ऑप्शन हो जाती हैं। अब इन चारों के अलावा ऑप्शन के बारे में अगर बात करने चले तो 3 ऐसे ऑप्शन से जो खेली है, जिनमें से पहला है पी महातो जो जमशेदपुर टीम तरफ से खेलती है। जमशेदपुर टीम तरफ से पी महातो 3 मैचेस में 6 पर बैटिंग की तो 12 रन बनाए, इनके अलावा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। इन मेहता के बारे में बात किया जाए तो इन मेहता भी है जो धनबाद टीम तरफ से खेलती है। इन मेहता के परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो पहले मैच में इन्होंने 6 पे बैटिंग की जहाँ पर 3 रन बनाए, लास्ट 2 मैचेस ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन 2 मैचेस मिलाकर सिर्फ 7 रन बनाई है, तो उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया है। गरिमा सिंह जमशेदपुर टीम तरफ से 3 मैचेस के लिए, जिनमें से पहले मैच में 2 रन बनाई थी, बाकी 2 मैचेस में डक देकर आ रही थी, इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया है। बाकी एम टिग्गा और आर यादव एक भी मैचेस में नहीं खेले, तो सीधे बढ़ते नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है ऑलराउंडर सेक्शन। 3 ऑलराउंडर को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है निहारिका जो जमशेदपुर वुमेन टीम तरफ से खेलेंगी और बैटिंग ऑर्डर है 5 पे, एक मैच में 6 रन बनाए, दूसरे मैच में 38, यानी कि 2 मैचेस मिलाकर 44 रन बनाई है। एक मैच में 2 ओवर गेंदबाजी की थी, लेकिन विकेट नहीं मिला पहले मैच में, बाकी 2 मैचेस में बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन फिर भी 5 नंबर बैटिंग करती है और लास्ट मैच में अच्छे परफॉर्मेंस किए, तो इसलिए हमने इनको पिक किए हैं। सोनिया रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक जो धनबाद वुमेन टीम तरफ से खेलती हैं। पहले मैच में फर्स्ट ओपनिंग की थे, 12 रन बनाए थे, उसके बाद के 2 मैचेस में 3 पे बैटिंग कर रहे जहाँ पर 4 रन, यानी कि 3 मैचेस मिलाकर 16 रन बनाई है, 3 मैचेस में बॉलिंग भी की, 2 विकेट्स भी इनके खाते में। तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पिक ऑप्शन, साथ ही साथ अच्छे कप्तान वाइस कप्तान ऑप्शन ये भी हो जाएंगी। एस कुमारी रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक। संध्या कुमारी जो जिनके हमने गलती से सुनीता कुमारी की जगह पर परफॉर्मेंस बता दी थी। इनका जो 3 मैचेस में बैटिंग ऑर्डर है, फर्स्ट नंबर बैटिंग की 3 मैचेस मिलाकर 42 रन भी है इनके खाते में, साथ ही साथ 3 मैचेस मिलाकर उन्होंने 6 ओवर गेंदबाजी भी की, जहाँ पर 1 विकेट भी इनके
खाते में है तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट बी ऑप्शन हो जाती हैं। अब इन तीनों के अलावा ऑप्शंस के बारे में बात करने चले, जो बाकी जो 3 प्लेयर्स है ये तीनों ही खेले हैं, जिनमें से गीता कुजूर जो धनबाद वुमेन टीम तरफ से खेलती हैं, पहले मैच में 9 पे बैटिंग के 3 रन बनाए, लास्ट मैच में 10 पे बैटिंग के जहाँ पर 0, यानी कि 2 मैचेस मिलाकर 3 रन बनाई है। और बॉलिंग के बारे में बात की जाए तो दोनों मैचेस में 4 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन विकेट इनको एक भी नहीं मिला। पी कुमारी है जो जमशेदपुर वुमेन टीम तरफ से खेलती हैं, 3 मैचेस में इनके खाते में एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। पी कुमारी की अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो प्रीति कुमारी जमशेदपुर वुमेन टीम तरफ से खेलती है, और प्रीति कुमारी की अभी तक की परफॉर्मेंस देखा जाए तो एज ए बॉलर 3 मैचेस में 1 विकेट निकाली है, लेकिन बैटिंग से इनका परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। 7 पे बैटिंग करते 3 मैचेस मिलाकर 10 रन बनाए, तो आप इनको मिली एज ए बॉलिंग ऑप्शन कंसिडरेशन में ला सकते हैं। धनबाद वुमेन टीम तरफ से यू कुमारी है जो खेली है अभी तक, और यू कुमारी के परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो 7-8 पे बैटिंग करती है, 3 मैचेस मिलाकर 15 रन बनाई है, और साथ साथ 2-3 मैचेस मिलाकर 4 ओवर गेंदबाजी की, हालांकि विकेट इनको नहीं मिला, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। तो इन तीनों के अलावा एक ही ऑप्शन है जिनको आप कंसिडरेशन में ला सकते हो, पी कुमारी, अदरवाइज और कोई खास ऑप्शन उतना नहीं है। तो सीधा बढ़ते नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बॉलिंग सेक्शन। 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला एस कुमारी 2 जो धनबाद टीम तरफ से खेलती है, और परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो 3 मैचेस में 2 विकेट्स इनके खाते में, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट बी ऑप्शन हो जाती हैं। दूसरे पिक रहेंगे जमशेदपुर टीम तरफ से पी राठौड़ जो लास्ट 2 मैचेस से खेल रही है, 2 मैचेस में इनके खाते में भी 2 विकेट्स है, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल के लिए ठीक ठाक ऑप्शन रह जाएंगी। और तीसरे पिक रहेंगी हमारे पी कुमारी जो जमशेदपुर टीम तरफ से खेलती हैं, और जमशेदपुर टीम की अगर इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए, प्रियंका कुमारी 3 मैचेस में 2 विकेट्स निकाले, तो ये भी आपके लिए डेफिनेटली स्मॉल के लिए ठीक ठाक ऑप्शन रह जाएंगी। अब इन तीनों के अलावा ऑप्शंस के बारे में बात करने चले तो शुरू से करते हैं स्टार्ट। ए कुमारी 2 है धनबाद टीम तरफ से, लेकिन परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। 2 मैचेस में 2 मैचेस खेली, 1 मैच में बॉलिंग की, विकेट लेस गई है, तो इसलिए हमने इनको पिक नहीं की है। पी कुमारी है धनबाद टीम तरफ से, परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो पल्लवी कुमारी 7 और 9 पे 2 मैचेस में बैटिंग की, 2 मैचेस में 0 रन बनाई, बॉलिंग हालांकि एक भी मैचेस में नहीं की, इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दी है। श्रेयांशी है जो कि मैच में खेली थी और 4 पे बैटिंग को 1 रन बनाई थी, लेकिन बॉलिंग नहीं की, तो इसलिए हमने इनको भी अवॉइड कर दी है। बाकी कौन कौन से रह गए 2 ऑप्शन, जिनमें से आर खालको एक ऑप्शन हो सकती है जो जमशेदपुर वुमेन टीम तरफ से खेलती है। जमशेदपुर वुमेन टीम तरफ से आर खालको के परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो 3 मैचेस में टोटल इन्होंने 7 ओवर्स डाले हैं, जहां पर विकेट हालांकि एक भी मैचेस में इनको नहीं मिला, और आर खालको बैटिंग 1 मैच में की थे, जहां पर 8 पे बैटिंग करते 1 रन बनाई है। पी कुमार एक भी मैचेस में नहीं खेले, एस सलोनी भी नहीं खेले। प्रीति तिवारी हालांकि अच्छा ऑप्शन हो सकती है जो 9 नंबर बैटिंग के 1 मैच में 1 रन बनाई थी, और 3 मैचेस में बॉलिंग की, हालांकि विकेट इनको एक भी मैचेस में नहीं मिला, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए। तो बॉलिंग सेक्शन में इन तीनों को हमने पिक किए, तीनों ही आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे, इनके अलावा और कोई उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं है अभी तक के परफॉर्मेंस के मुताबिक। तो ये सारे प्लेस के ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन कर लिए। अब चलते कप्तान वाइस कैप्टन चॉइस की तरफ, जहाँ पर हमने एज अ कैप्टन चूज किया आर गुड़िया, जो बिल्कुल ही आपके लिए स्मॉल के लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगी। इनके अलावा एज अ वाइस कैप्टन हमने चुनी आर सोनिया, लेकिन वाइस कैप्टन के ऑप्शन में इनके अलावा और 2 ऑप्शन है, पी कुमारी 2 और एस कुमारी, जिनमें से मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो पी कुमारी 2 आपके लिए बेटर ऑप्शन होंगे अगर इन दोनों में से देखा जाए तो। हालांकि सोनिया को हमने पिक किया, थोड़ा सा रिस्की चॉइस है, आप अगर सेफ खेलना चाहते हो तो पी कुमारी 2 का ऑप्शन पिक कर लीजिए। तो ये टीम का प्रीव्यू मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, पी कुमारी 2 और एस कुमारी, ये 2 ऑप्शन होंगे आपके लिए वाइस कैप्टन। तो मेरे हिसाब से स्लाइटली बेटर ऑप्शन पी कुमारी मैं रिकमेंडेशन करना चाहती हूँ और करना चाहता हूँ। और भी वाइस कैप्टन में सोनिया को हमने चूज़ किया है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की चॉइस है, थोड़ा सा ग्रैंड लीग के ऊपर बायस टीम है। हालांकि कैप्टन से भी ऑप्शन से एक ही ऑप्शन से वो है आर गुड़िया। तो ये हमारा टीम है, अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेट टीम है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। 2 तरीका है, पहला इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो उसे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप कीजिएगा, आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 11,638 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन ऑफ स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम सुबह पर मिलेगा। नीचे जो चैनल आपको दिखाई दे रहा होगा सेम नाम पे, इन लोगों थोड़ा सा डिफरेंट है, सब्सक्राइबर 12,714, ये हमारा चैनल नहीं है, इसके साथ मत जुड़िएगा। ऊपर 11,638 वाले और पूरा लिखा कैपिटल में है प्रेडिक्शन पॉइंट, इससे ये चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब बात कर लेते हैं नए ऐप के बारे में जिसका नाम है क्रिकेट प्लस प्लस। पहले रूल्स में आते हैं डायरेक्टली, तो 2 सेक्शन है, जिनमें से पहला है फैन स्कोर और दूसरा है फैंटेसी पॉइंट। फैंटेसी पहले इनका प्रायोरिटी है, गेम प्ले रूल्स में आते हैं फैन स्कोर। आपको 8 प्लेयर्स लेकर टीम बनाना पड़ेगा, मतलब 8 प्लेयर कैसे चुनेंगे, 5 आपके हिसाब से जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं और 3 सबसे खराब परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ऐसे 8 प्लेयर्स लेकर टीम का आपको बनाना पड़ेगा। अब आपके सिलेक्टेड 5 प्लेयर्स और रियल जो मैच हो रहा है वहाँ पर 5 प्लेयर्स जो सबसे टॉप परफॉर्मेंस करेंगे, अगर वो सेम टू सेम हो जाए तो 16 पॉइंट्स मिलेगा, लेकिन अगर 4 मिल जाए तो
8, 3 मिल जाए तो 4, 2 मिल जाए तो 1, 1 मिल जाए तो 1। वैसे ही खराब सेक्शन यानी कि नॉट सेक्शन में भी सेम है, तीनों के तीनों मिल जाए तो 9, 2 मिल जाए तो 6, 1 मिल जाए तो 3, ऐसे आपको पॉइंट्स मिलेगा फैन स्कोर। और फैन स्कोर में जो ज़्यादा पॉइंट्स, ज़्यादा फैन स्कोर जिसकी टीम में होगा तो वही विनर्स घोषित किए जाएंगे। लेकिन किसी तरह से अगर फैन स्कोर टाई हो जाता है तो उसके सेकंड टाई ब्रेकर में काम आते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, जो नॉर्मल फैंटेसी पॉइंट्स होते हैं, यानी कि प्लेइंग 11 में होने के लिए, रन स्कोर करने के लिए, सेंचुरी करने के लिए, विकेट्स लेने के लिए जो पॉइंट्स हम रेगुलर बेसिस में जिस पॉइंट्स की डिपेंड करके हम फैंटेसी खेल रहे हैं वैसे, तो अगर टाई हो जाता है वहाँ पर तभी ये काम आएगा, तब फैंटेसी पॉइंट्स जिसका ज़्यादा होगा वही विनर्स घोषित किए जाएंगे। आपको एक सिंपल एग्जांपल देख के समझाते हैं कि आपका फैन स्कोर मान लीजिए 5 है, आपका ओपोनेंट का 4 है, आपका फैंटेसी स्कोर 100 है, उसका है 150, तो यह समझ लीजिए। अब आप यहाँ पर इस सिनेरियो में क्लियर कट विनर घोषित किए जाएंगे क्योंकि आपका फैन स्कोर ज़्यादा है, भले ही आपका फैंटेसी स्कोर कम है उसके, लेकिन वो सेकेंडरी में आएंगे, सेकंड पोजीशन में उसको देखा जाएगा, पहला देखा जाएगा फैन स्कोर जिसका ज़्यादा हुआ वो सिंपल विनर्स। लेकिन अगर दोनों का ही पॉइंट सेम हो जाता है, फैन स्कोर सेम हो जाते हैं, मतलब आपका ओपोनेंट का भी 5 हो जाता है, आपका भी 5 सेम हो गया, अब सेकेंडरी टाई ब्रेकर, तब तो वहाँ से विनर्स डिसाइड नहीं होंगे, तब आएंगे यहाँ पर फैंटेसी पॉइंट सिस्टम पे। यहाँ पर आपका ओपोनेंट का ज़्यादा है, 150 पॉइंट्स है, आपके से 50 तो ये विनर्स घोषित किए जाएंगे। तो ये सिंपल रूल है, बेसिक रूल्स है, इस रूल्स के ऊपर डिपेंडेंट करके आपको खेलना पड़ेगा। तो आपको मेन प्रायोरिटी देना होगा कि 5 सबसे कौन बेस्ट प्लेयर हो सकते हैं, 3 कौन सबसे खराब प्लेयर्स हो सकते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेडिक्शन को आपको सही करना पड़ेगा। अब इस मैच के लिए भी हमने टीम बना कर रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस मैच के लिए भी हमने टीम बना कर रखी है, ऑलरेडी ये टीम बना कर रखी है। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगी मेरे हिसाब से। और इस टीम में के चेंजेस भी कर सकते हैं हम, और इस टीम के साथ ही हम लीग्स ज्वाइन करेंगे। लीग्स ज्वाइन करना भी आसान है, आप मैच सिलेक्ट कर लीजिए, और मैं सपोज़ ये 15 वाला लीग्स ज्वाइन कर रहा हूँ, तो लीग सिलेक्ट कर लीजिए टीम, और को ज्वाइन करने कर दीजिए, आपके लिए ज्वाइन हो गया। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कॉन्फर्म लीग में इनके 100% बोनस जो है यूज़ होने, बोनस 100% आप देख सकते हैं, कॉन्फर्म जो है बोनस 100% आपको यहाँ पर यूज़ करने को मिलेगा, जिसका फ़ायदा आपको अभी जो है लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो के पिन कमेंट में इस ऐप का लिंक है, इसे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लीजिए, नीचे रेफर कोड है PP8, इसे डालकर आप साइन अप कर लीजिए। तो ये रहेगा हमारा सिंपल प्रोसीजर। अब इस मैच के लिए भी हमने टीम बनाकर जो रखे ऑलरेडी हम आपको दिखाया है, और उस टीम में भी कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेट टीम आपको हमारे उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से भी ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाकर प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप कीजिएगा, 11,638 हमारे सब्सक्राइबर है अभी, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम समय पर मिलेगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो अगर यूट्यूब में आपको आगे देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें इसका नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।